हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय एनएस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज तक आपने अपनी मतलब कि जितना भी आपकी एज है या अगर हम बात करें तो हमारी जो लाइफ स्पैन के अंदर हमने कभी सोशल मीडिया के अंदर या फिर आपका जो न्यूज़पेपर है या फिर हमारा अगर कोई हम न्यूज़ सुन रहे हैं वहाँ पर या आपने कॉमनली कुछ ये कॉमनली वर्ड जो है जैसे यूज होने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद आपने सुना होगा इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद आपने सुना होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आपने जरूर सुने होंगे अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। तो एक्चुअली मतलब कि अगर कुछ बंदे तो ये मानते हैं कि ये सारे के सारे जो वर्ड है वो सेम है, लेकिन आज आपका इससे रिलेटेड जितने भी डाउट हैं कि ब्रिटेन क्या होता है, इंग्लैंड क्या होता है या आपका यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, तो वो एक छोटा सा डिस्कशन सुनने के बाद आपको वो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जैसा कि देख पा रहे हो आपके सामने वर्ल्ड का मैप है। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया की पोजीशन को अगर देखते हैं तो ये रहा हमारा प्यारा इंडिया। अब अगर इंडिया के रेफरेंस में अगर आप देखना चाहते हो तो आपका यूरोपियन कंट्री कहाँ पे है, तो ये है आपका पूरा का पूरा यूरोपियन नेशन। ये आपके मतलब कि यूरोप आपका कॉन्टिनेंट है, आपका एक यूरोप आपने पढ़ा ही होगा। तो इसी यूरोप के अंदर ये देखो आपका छोटा सा देश है यहाँ पे इंग्लैंड, ये जो जिसको मैंने अभी सर्कल किया है। अगर मैं इसको फिर से इरेज करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब अगर आप इसको जूम करके कुछ देखना चाहोगे तो आपका ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अब इसके अंदर आपने कॉमनली वर्ड सुना होगा इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके। तो आज आपके वो सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो आपका ये ऑरेंज वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपका लिखा हुआ है इंग्लैंड। तो ये वाला जो रीजन है ये है आपका इंग्लैंड। तो सबसे पहले आपका जो बनाया था जो कोई कंट्री वो थी आपकी इंग्लैंड। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम निकलता गया तो आपका जो ये आपको पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है वेल्स लिखा हुआ, तो थोड़े टाइम बाद आपका वेल्स और इंग्लैंड है ये दोनों के दोनों मिल गए और इन दोनों के लिए हमने कॉमन वर्ड यूज किया जिसको हम बोलते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन आपका क्या है, वो है आपका कंबिनेशन ऑफ वेल्स प्लस इंग्लैंड। अगर हम इन दोनों आइसलैंड को मिला देते हैं तो ये आपका कॉमन वर्ड बन जाता है आपका ब्रिटेन। अब जैसे जैसे टाइम आपका निकलता गया तो कुछ टाइम के बाद आपका जो ये ऑरेंज और आपका पिंक वाला पार्ट है इसके साथ आपका जो स्कॉटलैंड कंट्री है, पहले ये आपकी एक सेपरेट कंट्री होती थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ये भी आपका ब्रिटेन के साथ मिल गया आपका। और ब्रिटेन के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे एक नया आपका मतलब कि वर्ड ओरिजिन हुआ जिसको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो अगर आपको कहीं पर भी वर्ड दिखाई देता है ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन का मीनिंग क्या है, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस आपका स्कॉटलैंड। अगर आप देखना चाहते हो तो ये वाला जो रीजन अभी मैं जिसको अभी सर्कल करने जा रहा हूं, ये सारा आपका ब्लू वाला रीजन, पिंक वाला रीजन प्लस आपका ये ऑरेंज वाला रीजन, ये सारा मिला के ये आपका क्या बना रहा है, दिस इज योर ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन के बाद अगर हम क्या करते हैं, यहां पर आपका देखो एक अलग कंट्री आपको दिखाई दे रही है सेपरेट, आयरलैंड। तो उस आयरलैंड का जो ये लाइट ग्रीन वाला पार्ट है, सिर्फ अगर मैं इस ग्रेट ब्रिटेन के अंदर अगर सिर्फ इसको भी ऐड कर देता हूं, ओनली ये लाइट ग्रीन, तो ये अब बन जाता है आपका कंट्री यूके। यूके का मीनिंग क्या है, यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड है वो आपका एक अलग देश है। अगर हम बात करते हैं यूके, तो यूके का मीनिंग आज के दिन क्या है आपका, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। और अगर आप इसकी टाइमलाइन भी चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1925 के अंदर आपका जो देश बना था वो था आपका इंग्लैंड, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, ये आप देख सकते हो। ये यहाँ पे आपका जो इंग्लैंड है, अगर मैं इसको रब करके दिखाना चाहूँ तो ये आपका ओनली इंग्लैंड वाला रीजन है। थोड़े टाइम बाद आपका क्या हुआ, 600 साल के बाद आपका 1500 के अंदर आपका बना दी किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। और इन दोनों को, इंग्लैंड प्लस वेल्स को हमने क्या बोल दिया, दैट इज योर ब्रिटेन। तो ये देखो आपका वेल्स और प्लस इंग्लैंड, इनको मिला के हमने क्या बना दिया, ब्रिटेन। ये आपने देख लिया यहाँ पे। उसके बाद आपका 1707 के अंदर बना आपका ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन आपका कोई कंट्री नहीं है, ये सिर्फ आपका क्या है, एक लैंड मास है। और उस लैंड मास के अंदर कौन कौन सा एरिया आपका इंक्लूड होता है, ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये वाला रीजन जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज योर ग्रेट ब्रिटेन। और उसके बाद 1801 के अंदर आपका एक नई टर्म निकल के आया जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश आइसलीज। आइसलीज बोलो या इसको ब्रिटिश आइसलैंड बोलो। तो अगर हम बात करते हैं ये पूरा रीजन आपका, ये कंप्लीट रीजन, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश आइसलैंड। और अगर इसमें से हम आयरलैंड को अलग निकाल देते हैं तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है ब्रिटिश आइसलैंड से, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो देखो आपका एक तो यूनाइटेड किंगडम है, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, तो उन दोनों को अगर हम वर्ड कॉमन यूज करेंगे तो वो क्या होगा आपका ब्रिटिश इसलिए। और अगर हम यूके वर्ड यूज करते हैं ओनली, तो यूके का मीनिंग क्या है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ओनली वो नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट। तो आपको ये चीजें क्लियर होगी होंगी। अब आपने बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो आप अगर यूएन की साइट के ऊपर जाके चेक करते हो, यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन की साइट पे। तो आज के दिन हमारे जो वर्ल्ड के अंदर है टोटल 195 कंट्री हैं। तो उन 195 में आपकी जो यूरोपियन कंट्री हैं तो वहां पर आपको यूके का नाम मिलेगा, ना तो आपको उन कंट्रीज में आपको इंग्लैंड का नाम मिलेगा, ना ही आपको वहां पे स्कॉटलैंड का नाम मिलेगा, ना ही आपको वहां पे वेल्स का नाम मिलेगा, और ना ही आपको वहां पे नॉर्दर्न आयरलैंड का नाम मिलेगा। वहां पे आपको इन चारों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही कंट्री होती है, और वो कौन सी है? दैट इज योर यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, ये आपकी एक सिंगल कंट्री है और सोवरेन कंट्री सिर्फ यही है। इंग्लैंड आपकी कोई सेपरेट कंट्री नहीं है, स्कॉटलैंड आपकी कोई सेपरेट कंट्री नहीं है, नॉर्दर्न आयरलैंड आपका कोई सेपरेट कंट्री नहीं है। और उसके बाद जो ब्रिटिश आइसलैंड है, इसका मीनिंग क्या है? यूके प्लस आपका, अगर हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं आपका आयरलैंड भी, जो ये यूके है, यूके के अंदर अगर मैं ऐड कर देता हूं आपका आयरलैंड, तो इससे आपका जो वर्ड निकल के आता है उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश आइसलैंड। अब आपने बिल्कुल न्यूज के अंदर एक और कॉमन वर्ड सुना होगा, ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट का मीनिंग क्या होता है? ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता है, ये आपने वर्ड सुना होगा। तो वहां पर हम कॉमन वर्ड यूज करें ब्रिटेन, लेकिन वो ब्रिटेन अलग नहीं होना चाहता है। ब्रिटेन का तो मीनिंग क्या होगा आपका? सिर्फ इंग्लैंड एंड वेल्स, इन दोनों को मिला के हमने ब्रिटेन बना दिया। तो वो ब्रिटेन अलग नहीं होना चाहता है वहां से, वो आपका अलग होना चाहता है यूके। तो उसके लिए जो कॉमन वर्ड वैसे तो होना चाहिए था यूके, लेकिन यूके की तरफ से आपका कोई एक ऐसा सिंगल वर्ड नहीं बन रहा था, तो इसीलिए आपका जो वर्ड यूज किया जाता है वहां पे ब्रिटेन। तो ब्रेक्जिट अगर आपके माइंड में अब कभी भी आता है, तो ब्रेक्जिट का मीनिंग क्या है? यूके आपका यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहता है। तो इसके बारे में अगर आप हिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा, 2016 के अंदर एक रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम का मीनिंग क्या है? जितने भी पीपल थे वहां के, उन सभी ने वोट किया, और वोटिंग के बाद आपके जो 52% पीपल थे उन्होंने बोला कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं। लेकिन 48 है उन्होंने आपका क्या सपोर्ट किया कि हम अभी भी यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो सिर्फ 2% की वजह से, अगर ये 2% भी आपके इस साइड वोट कर देते तो आपका क्या हो जाता? 50-50 आपकी वोटिंग हो जाती। तो आप देख सकते हो आधे पीपल है वो यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हैं, आधे नहीं रहना चाहते हैं। अब कुछ बंदे बोलते हैं कि 20 के अंदर इसको प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया, कि इसके रीजन क्या है यूरोपियन यूनियन के। तो आपने देखा होगा आपकी कंपाउंड फैमिली होती है, उसके बाद हमारा क्या होता है, जो हमारी ज्वाइंट फैमिली होती है। ज्वाइंट के अंदर क्या होता है? जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी बात ज्यादा मानी जाती है। तो वैसे यूरोपियन यूनियन है आपका, वो आपकी एक ज्वाइंट फैमिली होगी। अब इसके अंदर से आपने पढ़ा होगा इसके 4 बेटे हैं, तो वो चारों बेटे अगर अलग अलग अपनी न्यूक्लियर फैमिली बनाना चाहते हैं, तो वैसे ही अपनी सोवरेनिटी के लिए यूरो और पाउंड, यूरो आपकी किसकी करेंसी है? यूरोपियन यूनियन की। पाउंड आपकी किसकी है? आपके यूके की। तो वो पाउंड को मतलब कि अगर यूरो के साथ कंपेयर करते हैं तो वो चाहते हैं कि पाउंड के अंदर हमारा मतलब जो बिजनेस है वो चले, यूरो के अंदर ना चले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी जो रेगुलेशन है आपकी यूरोपियन यूनियन की, वो इनके ऊपर बर्डन बन गई है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिनकी वजह से अब आपका जो यूके है वो आपका यूरोपियन यूनियन को छोड़ना चाहता है, और इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है आपका ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट से कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ब्रिटेन आपका अलग होना चाहता है। तो आई होप आपको कुछ नई चीजें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। अगर कुछ भी आपको नई चीजें सीखने को मिली है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, चीजों को आप सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि नेक्स्ट आपका कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर आप अपना डिस्कशन चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।